हमारे साथ अभी यहाँ पर मौजूद हैं महमूद पराचा वकील। कोई बाहर बना है हमें नहीं सकता ना, क्योंकि हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब कोई डॉक्टर को आके ये सिखाएगा कि हार्ट की सर्जरी कैसे करनी है, हार्ट की सर्जरी करना सिखाएगा डॉक्टर को कोई? हमें कोई बाहर का आदमी सरकार यही तो कह रही है, जो फर्जीवाड़ा होता है उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। सरकार कौन होती है? हम खुद करेंगे ना। मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना, सरकार को अब सरकार मोदी जी को ये कहो कि आके वो कोर्ट में बहस करें, वो नहीं कर सकते उस काम, वो बिल्कुल नहीं कर सकते, उनको आता नहीं होगा। खत्म कर लूँ। सरकार का कहना है कि जब 3 लोग हमारे आपके उसमें नॉमिनेट करेंगे तभी तो वो भी समझेंगे ना, तभी तो प्रोटेक्शन भी देंगे। 3 लोग कौन नॉमिनेट करेंगे? बीसीआई में 3 मेंबर सरकार के। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पर्दे को हटा के झांकने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ। हम कानून लिखते हैं सारा, सरकार को कौन लिख के देता है वो हमें बताएंगे। हमारी सीधी बात है, किसको भेजेंगे सरकार को क्या पता है? पता क्या है? वो अडानी जी को भेज देंगे। अडानी जी तो है उनके प्रिय, वो आके बार काउंसिल में मेंबर बनेंगे। आप अपने सिस्टम में घुसने नहीं देंगे किसी को, कोई भी नहीं घुसने देंगे, कभी नहीं। कुछ भी करा जाए उसमें, कुछ भी नहीं करें। हम क्या करते हैं? हम न्याय के हिसाब से काम करते हैं, हम दुनिया को सिखाते हैं न्याय के हिसाब से कैसे काम होना है। हम गलत कैसे करेंगे? और बैलेंस वाला सिस्टम है ना, बार काउंसिल है ना हमें सजा देने के लिए। सर कोई मोदी जी नहीं देंगे सजा। आपसे ये कहा जाएगा कि आप भी हर जगह लीड कर रहे हैं, 30,000 में भी गए, वहाँ पे आज करकटुमा में आ गए, तो ये कहा जाएगा कुछ कॉमन चेहरे हैं जो विरोधी हैं ही हमारे, तो वही विरोध कर आंदोलन जी भी ये हम लोग देखिए, मनन कुमार मिश्रा जी ने शुरू कराया है ये। मैं मनन कुमार मिश्रा जी के कहने पे कर रहा हूँ ये। और बताओ आप, उन्होंने सबसे पहले चिट्ठी लिखी। मनन कुमार मिश्रा जी ने चिट्ठी लिख के हमसे आह्वान किया कि तुम्हारी जो है हमारे साथ धोखा हो गया है, अब मुझे बचाओ। जैसे 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिटिंग ने बोला था कि सरकार हमारे ऊपर दबाव बना रही है, हमें बचाओ, तब जनता सड़कों पे आती है। और वकीलों के ऊपर हमला हुआ है, हमारे मनन कुमार मिश्रा जी ने हमें बता दिया कि धोखा हो गया हमारे साथ। बस अब इससे ज्यादा में क्या चाहिए? बीसीआई में 2 मेंबर लेडीज होंगी, ये तो अच्छी बात है। देखिए ये कंपलसरी कर दिया है भैया, हम खुद करेंगे ना। हमने कब मना किया? हमने कब मना किया? नहीं होंगी, नहीं होंगी। हम ऑटोनोमस बॉडी हैं, हम सबके रिप्रेजेंटेशन करना जानते हैं, हम दुनिया को सिखाते हैं इंसाफ बराबर। रणनीति साफ है, रणनीति एकदम साफ है कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आना है। ये तो गया रद्दी की टोकरी में, इसको तो भूल जाओ, ये तो खत्म। स्ट्राइक क्यों नहीं खत्म कर रहे? एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हो रही है स्ट्राइक, के वकीलों के साथ इंश्योरेंस होनी चाहिए, वकीलों को कॉम्पेंसेशन मिलनी चाहिए, रिटायरमेंट के बेनिफिट मिलने चाहिए। वकीलों के पर हमने नहीं को मारते हो, पर सर ये तो गलत बात है। वालों को मारते हो। नहीं, बात तो गलत कभी नहीं है कि सरकार से हर तरीके का प्रोटेक्शन चाहिए वकीलों को, लेकिन अगर सरकार थोड़ा सा हस्तक्षेप करना चाह रही है तो आप नहीं सर, सरकार देखिए हम कानून हम बताते हैं ना। सरकार किसी भी कानून को बनाती है तो किससे पूछती है? वकीलों से। हम यही तो कह रहे हैं कि हमने एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट बना के सरकार को दे दिया, उसको इम्प्लीमेंट करें ना पार्लियामेंट के द्वारा। ये काम है। कोई बदलाव? हाँ, कैसे बदलाव करेंगे? हम ही तो बनाते हैं, बाकी सारे कानून हम बनाते हैं। सांसदों का कोई काम नहीं ना है ना। हमसे पूछे कि ये इसमें क्या गलती है, अगर उनको लगता है कोई समझा जो चुने हैं वो सब बेकार है, बेकार नहीं है। डेमोक्रेसी सब। अच्छा, ये जो कानून बनाते हैं ये किससे बनवाते हैं? सर अभी चर्चा होगी, कौन बनाते हैं उनसे? कौन बनाते हैं? टीम होती है, संसदीय कमेटी होती है सर, कमेटीज होती है, सारी चीज बनाएंगी। मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन ये ड्राफ्टिंग कौन करता है? सरकार के एमपी करते हैं या वकील करते हैं? ये बताओ मुझे। वकील करते हैं ना। और वकीलों की बात, वकीलों को प्रॉब्लम बताते हैं लोग। और भी और आप बात पूछो, वकील एक तरफा बोल रहे हैं सकते हो। पूछ लो, पूछ लग रहा है एक राय नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। मनन कुमार मिश्रा जी के लोग हैं कुछ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बराबरी की बात है ना, ये हमारे आपस का मसला, हम तय कर लेंगे आपस में। अरे इनसे पूछिए, पहले मेरी अरे वो खराब दूसरा एडवोकेट नहीं है यहाँ पर। मेरी बात सुन लो, अपने कैमरे लेके ऐसे
सकते हैं कि थोड़ा सा नाराज़गी भी दिखाई दे रही है। जैसे ही महमूद प्राचा ने कटकाडूमा कोर्ट में एंट्री की है और उन्होंने अपनी बात कही है, अपनी बात कही है, उसको लेके नाराज़गी दिखाई देती है। बोलिए सारे जवाब मैं दे देता हूँ। आ जाओ पूछो मुझसे। पे आ गई तो मैं आज मुझे झांसी जाना है, वहाँ की बार एसोसिएशन से भी बात करने, और मेरा एक प्रोग्राम भी है। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि कल मैंने एक लेटर पढ़ा था जिसमें हमारे परम आदरणीय मनन कुमार मिश्रा जी ने कटकाडूमा के बहादुर बार के मेंबर्स को एक प्रकार से वार्निंग या धमकी दी है। तो मैं इसलिए आया हूँ कि उस बात के लिए मैं भी कुछ कह सकूँ। मनन कुमार मिश्रा जी से मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 19 तारीख को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और ये कहा कि सरकार के लोगों ने उनको धोखा दे दिया। उन्होंने कुछ कहा वकीलों की तरफ से और सरकार ने कुछ और कर दिया। उसमें यह लिखा कि वकीलों में बहुत नाराजगी है और उसके लिए स्ट्राइक पे जाना है। दिल्ली की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, और मैं कटकाडूमा की बाहर को भी उसमें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने लीड ली मनन कुमार मिश्रा जी से सीख के कि भाई अब पानी सर से ऊपर गुजर गया मिश्रा साहब के, अब हमें हड़ताल करनी है। उन्होंने इशारा दे दिया कि हड़ताल हो जाएगी। अब उसके एक दिन बाद ये कहते हैं कि हड़ताल वापस ले लो, तो हम वकील कंफ्यूज हो जाएंगे। हम आज भी उनकी बात मानने को तैयार है, लेकिन वो यहाँ आ जाए एक बार, हमें ये बता दें, हम उन्हें चाय भी पिलाएंगे प्रधान जी, खिलाएंगे ना, और बढ़िया खाना भी खिलाएंगे, बिस्किट भी खिलाएंगे, मिठाई भी खिलाएंगे, और हाथ जोड़ के यहीं ये जो हमारे भाई अपनी जान पे हथेली पे जान रख के उनसे पूछ लेंगे कि मैं बता दो करना क्या है। वो एक बार हाथ हो जाए, बच्चा खातिर करेंगे उनकी, खाना वाला खिलाएंगे अच्छे से, ऐसे हाँ बिल्कुल, केले भी हैं, सब कुछ है। यहाँ आके उनको हम पूछ लेंगे कि करना क्या है, बताओ। नहीं यही वो भी तो हमने से हैं। वो बढ़िया खातिर करेंगे। उन्होंने 2017 में एक गुलदस्ता उन्हें भेंट कर दिया। 17 में तोहफा दिया गया था। एक और नहीं कर सकते। अब की बार खाना खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, हाथ उठाएंगे। हम लोग बढ़िया खातिर करेंगे। एक बार हाथ हो जाए, हम कंफ्यूज हैं, हमें पता नहीं क्या करना है, बता दें। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, आप सब लोगों का साथ देने आया हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। मैं तब क्या, हम अपने साथ हैं एक दूसरे के। नहीं, हम उन्हें यहीं भी रोक देंगे। नहीं, दूसरी बात यह है कि हमारे एक भाई ने, अभी मैं प्रेस में बोल रहा हूँ, अरे भाई मैंने आप लोगों से कह रहा थोड़ा पीछे हो जाओ। एक हो जाओ, अभी मैं पीछे हो जाओ थोड़ा सा, ये बार बार भाई निकल जाएगा पीछे। अभी मैं प्रेस में बोल रहा था तो एक हमारे भाई हैं, उन्होंने आके कहा कि आप वन साइड बात बताओ, इसकी एडवोकेट्स एक्ट की कुछ अच्छाइयाँ भी तो बताओ। मैंने कहा मुझे नहीं आती भाई साहब, आपको कोई आती है इसकी अच्छाई, जो अमेंडमेंट आ रही है तो कोई बता दे। हम तो ओपन माइंड के लोग हैं, हम वकील हैं, हम ओपन माइंड है हमारा पूरा। मेरी समझ में नहीं आ रही कोई बात कि इस एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल में जो कोई भी अच्छाई मुझे नजर नहीं आ रही है। तो कोई है तो आप लोग आके यहाँ जो हमारी पंचायत लगी है बता दो, हम आपको समझा देंगे कि कोई भी अच्छाई इसमें है ही नहीं, सारी बुराई है। ये वकीलों के गले से बैंड उतार के पट्टा डालने का काम करने की कोशिश हो रही है। वकील पट्टा डालते हैं, डलवाने की ताकत किसी में है ही नहीं। तो अगर किसी को फिर भी हमें समझाना तो आके बता दे इसमें अच्छाई क्या है, हम मानने को भी तैयार है, पर बताएं तो सही। हमें मुझे नहीं अच्छाई इसमें एक भी, मुझे एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट में अच्छाई नजर आ रही है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। ये तो गया डस्टबिन में, ये बिल तो गया डस्टबिन में। अब हम जब उठेंगे जब हमारा एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट वो और शादराबाद उसमें लीड लेगी। कल हम 30 बार गए थे, लेकिन आप लोगों ने देखिए, कुछ लोग बोल रहे ताला लगा दिया, तो हम तो ताला लगाएंगे, हम अपने पेट पे लात मारेंगे। कोई कुछ भी कर रहा है, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई नहीं है, वकीलों की लड़ाई नहीं है। वकील अगर हड़ताल करता है, मेरा आप लोगों से भी नम्र निवेदन है, बहुत सारे लोग जोश में आके बोलते हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं करते। 5% हड़ताल होती है हमारी। आज ये स्थिति आ गई है लोकपाल बिल आने के बाद कि
टोकन स्ट्राइक करो, टोकन स्ट्राइक करना, काला बैंड लगा के जाना और तुम्हारा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस को बेड़ियां लटका के तुम्हारी आंखों के सामने घसीट के ले जा रही है पुलिस। ये हम करेंगे? टोकन स्ट्राइक करेंगे हम? टोकन स्ट्राइक नहीं करेंगे हम, हमारे लिए नहीं है ये। हम जजेस को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे ऊपर ये दबाव आ गया कि बार काउंसिल ये बोलेगी कि अब आप इस तरह वकालत करोगे, इस तरह नहीं करोगे, अपने क्लाइंट्स के लिए जी जान लगा के नहीं लड़ोगे जज से। ये हम करेंगे? हम वकीलों की लड़ाई तो लड़ ही नहीं रहे हैं। हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, हम सिस्टम की लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस जुडिशियल सिस्टम को लड़ाई लड़ानी है। वकीलों को अपने आप आता है अपना हिसाब किताब देखना। हमारे को कोई कुछ उखाड़ लेगा? बताओ आप। इसका ना उखड़े कुछ, इसलिए लड़ रहे हैं हम आगे आके। हमारा क्या जजेस को पुलिस उठा के ले जाएगी। हाई कोर्ट के जजेस का ये ऑर्डर हो गया कल, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया होता तो परसों से हाई कोर्ट के जजेस के हथकड़ी लगती। हम उनके लिए लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस के लिए। ये जजेस को समझना चाहिए, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम तो अपने आप देख लेंगे। क्यों भाई साहब खड़े हैं यहाँ पे? हम संविधान की रक्षा करने, न्यायिक व्यवस्था की रक्षा करने लड़ रहे हैं। बहुत गलतफहमी फैलाते लोग के वकील अपने लिए लड़ रहे हैं। हम नहीं लड़ रहे अपने लिए, हम अपने आप देख लेंगे। हम अपने क्लाइंट्स को हाथ नहीं लगाने देंगे, किसी को न्याय दिलवाएंगे। हमारी जो ये है एटिकेट्स जो हमारे लिखे हुए हैं, बार काउंसिल के ही बनाए हुए, कि जज से दबना नहीं है, रिस्पेक्टफुली, लेकिन अपनी आवाज, अपने क्लाइंट की आवाज उठानी है। हम ये दबने नहीं देंगे। ये है बात। वकीलों को अपनी चिंता नहीं है, पर जितनी स्ट्राइक होती है का नुकसान होता है सबसे ज्यादा, किसी और का नुकसान नहीं होता। हम पागल हैं कि अपना नुकसान करने के लिए स्ट्राइक, हम अपना सिस्टम बचाने के लिए, देश बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा यही निवेदन है आपसे, और मेरा मनन कुमार मिश्रा जी से निवेदन है, आ जाए बस।